Hello everyone, my name is Pawan Jhari and today I will teach you a poem from the 11th core book Hornbill. The name of the poem is Childhood, which is written by Marcus Netton. So let's start the poem without any delay. When did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? तो पहले स्टेंजा में पोएट जो है वो सवाल करता है कि मेरा बचपन कहाँ चला गया है। क्या वो दिन था जब मैं 11 साल का हो गया था और मुझे ये पता चल गया था कि स्वर्ग और नर्क किसी भी ज्योग्राफी में नहीं मिलता। ज्योग्राफी का मतलब ज्योग्राफी किसी किताब में नहीं देखने को मिलता और ना ही आपके ज्योग्राफिकल रीजन में देखने को मिलता है। और ऐसा ही सही है, वो देखने को नहीं मिलता है। क्या ये वही दिन था जब मेरा बचपन चला गया? दूसरे स्टेंजा में पोएट पूछते हैं, देखिए ये जो पोएम में कोई भी सवाल पूछा जाता है तो इसको एक रेटोरिक डिवाइस से इंडिकेट किया जाता है, इसको रेटोरिक क्वेश्चन बोला जाता है। ठीक है, तो ये पूरा जो पोएम है वो रेटोरिक क्वेश्चन पे ही है। ठीक है, तो सेकंड स्टैंजा में बोलते हैं, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो? मेरा बचपन कब चला गया? वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट एडल्ट्स वर नॉट ऑल दिस सीम्स टू बी? क्या ये वो दिन था जब मुझे ये पता चल गया था, जब मैंने ये रियलाइज़ कर लिया था कि एडल्ट्स यानी कि बड़े लोग जैसे वो दिखते हैं वैसे वो होते नहीं हैं। दे टॉक्ड ऑफ लव, दे प्रीच्ड ऑफ लव बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली। वो प्यार के बारे में बात करते हैं, प्यार के बारे में उपदेश देते हैं, लेकिन हरकतें उनकी उनकी जो एक्शन होता है वो प्यारा नहीं होता है। वॉज दैट द डे? क्या ये वही दिन था? थर्ड स्टेंजा में चलते हैं, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो? मेरा बचपन कब चला गया? वॉज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइन? क्या वो दिन था जब मुझे ये पता चल गया था कि मेरा दिमाग, मेरी सोच केवल मेरी है। टू यूज़ विच एवर वे आई चूज़, और मैं उसको उसी तरह से यूज़ कर सकता हूँ जैसा मैं करना चाहता हूँ। प्रोड्यूसिंग थाट्स that were not those of others people but my own and my alone। और मैं खुद के हिसाब से ही अपने थॉट्स को प्रोड्यूस कर सकता हूँ जिस पे किसी और इंसान का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं, इन्फ्लुएंस उसमें पड़े। वो केवल मेरा होता है और मेरा सिर्फ अकेला, मेरे अकेले का होता है। वॉज दैट द डे? क्या ये वही दिन था जब मैं खुद सोचने समझने लग गया था, जब मैं चीज़ों का निर्णय में खुद कर सकता था? तब क्या मेरा बचपन चला गया था? थर्ड स्टैंजा में ये बोलते हैं पोएट। अब हम फोर्थ स्टैंजा की तरफ चलते हैं। वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो? मेरा बचपन कहाँ चला गया? अभी तक देखिए, पहले के 3 स्टैंजा में पोएट सवाल पूछते हैं मेरा बचपन कब चला गया। अब जो फोर्थ स्टैंजा है उसमें पूछते हैं कि मेरा बचपन कहाँ चला गया। तो पूछते हैं, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो? इट वेंट टू सम फॉरगटन प्लेस। वो पूछते हैं मेरा बचपन कहाँ चला गया, और बताते हैं कि इट वेंट टू सम फॉरगटन प्लेस। वो ऐसी जगह जा चुका है जिसके बारे में अभी किसी को कुछ नहीं पता। ठीक है, यानी कि सब भूल चुके हैं, उसको कुछ नहीं पता, यानी कि वो कहाँ गया किसी को कुछ नहीं पता। डेट हिडन इन अ इन्फेंट फेस, दैट्स हिडन इन इन्फेंट फेस। वो एक बच्चे के फेस में छुपा हुआ है, यानी कि चाइल्डहुड कहाँ है, किसको आप देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका चाइल्डहुड कहाँ है तो आप क्या कहोगे, कहाँ है? क्या वो पीछे जा चुका है? आपको दिखेगा नहीं। तो चाइल्डहुड कहाँ है वो बताते हैं कि चाइल्डहुड कहाँ है। चाइल्डहुड एक इन्फेंट यानी कि एक शिशु के फेस में है, उसी के फेस में चाइल्डहुड देखने को मिलता है। जब आप बच्चे थे तो आपके फेस में था वो, अब आप बच्चे नहीं रहे तो आपके फेस से वो जा चुका है। कहाँ गया हमें नहीं पता, लेकिन वो कहाँ देखने को मिलता है? किसी एक इन्फेंट के फेस में, एक शिशु के फेस में देखने को मिलता है। दैट्स ऑल आई नो, और मैं इतना ही जानता हूँ, ऐसा पोएट कहते हैं। तो देखिए, आशा करता हूँ कि आपको ये पोएम समझ में आ गया होगा। आपको अगर इससे जुड़े हुए सवाल अगर आपको पूछने हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।